नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज हम बात करते हैं एक डिप्रेशन के केस की। तो डिप्रेशन ये जो सब्जेक्ट है, आज की दुनिया में बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। बहुत से कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग इमोशनल प्लेन पे लोग अफेक्टेड है, लेकिन रिज़ल्ट उसका डिप्रेशन है। लोग निराश हो रहे, लोग अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए अगर हमें पता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही हम अगर उसकी केयर करते हैं तो वो बहुत फटाफट फास्ट ठीक हो जाता है। अगर ये पूरा डेवलप हो जाता है तो नो डाउट ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत होती है। आपको मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ता है। अकेले आप खुद उसमें से बाहर इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा या आपको दूसरे कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। साथ में काउंसलिंग, पॉजिटिव चीज़ें, पहले तो ये सब करना पड़ेगा। और पहले तो खुद को समझना पड़ेगा। खुद को समझना ये बहुत बड़ी बात है। खुद के बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं हैं। मैं डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ या फिर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये पहचानना सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो पहले तो पहचानिए आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं। यू शुड नो द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। जब रूट कॉज आपको पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट कोई भी हो, लेकिन आप 100% इसमें से ठीक हो सकते हो। आइए देखते हैं किंजल का केस। किंजल मेरे पास आई तो उसको बहुत ज़्यादा डकारे आते थे। ज़ोर ज़ोर से डकारे निकलना, ज़ोर ज़ोर से डकारे निकलना, ओय ओ, इस तरह से। और बीच बीच में गैगिंग, मतलब डकार के साथ में। तो ये कंटिन्यू चालू था। उसका लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था और कहीं जा नहीं पाती थी, शांति नहीं थी दिमाग को। प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू उसको रोना आता था। दिन में 4-5 बार तो भी रो लेती थी और परेशान हो गई थी लाइफ से। तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई और उनकी दवाइयाँ भी चालू की, लेकिन उससे फ़र्क पड़ा उसको नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम पे जाने लगी, लेकिन सुकून नहीं मिला, पूरी ठीक नहीं हुई। तो किसी ने मेरा नाम बताया, मेरे पास आई और हमने उसका पूरा हिस्ट्री लिया। कब से तुझे ये शुरुआत हुई, कैसे हुई, एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको मरीज के साथ बात करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या डिस्टर्बिंग थिंग्स चल रही है, कौन से चीज़ से आप नाखुश हो, आपको क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप सिर्फ मरीज से बात करते रहिए। बात करते करते काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। तो किंजल से जब बात किया तो उसका एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली था और दे वर हैप्पी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन एट द एज ऑफ 19 उसके सामने ही उसके फादर हार्ट अटैक से गुजर गए। तो उसको वो एक शॉक बैठ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से कोई व्यक्ति कैसे एक्सपायर हो सकता है। ये पहला शॉक। दूसरा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पर आ गई है। वो मियर 19 ईयर्स, कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको एक छोटी बहन थी और मदर
दोनों का ख्याल रखना। कोई कमाई नहीं घर में तो उसको कमाई भी करनी पड़ी, साथ में एजुकेशन भी करना पड़ा और इन लोगों का ध्यान भी रखना पड़ा। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कभी वो टूट जाती थी और उसको तभी डिप्रेशन के अटैक आ जाते थे। और तो भी वो 9-10 साल तक उसने खुद को अच्छे से चला लिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। द एज ऑफ 29 उसका मैरिज था। मैरिज के पहले फिर उसको टेंशन आ गया कि अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी, मेरा कैसे होगा, मेरी मम्मी का कैसे होगा। मैं जब चली जाऊंगी तो मेरी मम्मी को कौन देखेगा, मेरी बहना को कौन देखेगा। एंड ये चीज़ उसको खाए जा रही थी, ये चीज़ उसको टेंशन दे रही थी और उसको रोना ही रोना आ रहा था, उसको डकार आ गया था। उसको टेंशन हो गया था कि अब क्या होने वाला है, ये आगे कैसे होगा, मतलब लाइफ में अब क्या। अब ऐसा मोड़ आया है, उसको शादी भी तो करनी है, उसको उसका खुद का घर भी देखना है, उसको माँ का घर भी देखना है। ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। तब वो मेरे पास आई। मैंने वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दी उसको और मेनली बैच फ्लावर्स में लार्च, मिम्यूलस, पाइन, रेड चेस्टनट, हनीसकल, वाइट चेस्टनट एंड गॉर्स, मेनली ये मेडिसिन्स थी। और ये चालू करने के बाद में 8 से 10 दिन में ही उसकी डकारें बंद हो गई। उसको जो गुजराती में हुक्का बोलते हैं वो आना बंद हो गया एंड शी वॉज कंपोज्ड। धीरे धीरे उसकी एलोपैथिक मेडिसिन हमने बंद कर दी, बहुत मिनिमाइज एकदम से। कभी भी याद रखो आप, अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट चल रही है तो सडनली डोंट स्टॉप दोज मेडिसिन। आपको उसका एक तरीका होता है, स्लोली उनको बंद करना पड़ता है। 2 गोली का 1 गोली, अल्टरनेट डे, थर्ड डे हाफ गोली, इस तरह से धीरे धीरे सिचुएशन देख के डॉक्टर की सलाह से बंद करना चाहिए। तो पूरी बंद कर दी उसको। अभी 1 साल कंप्लीट कम से कम उसको हो गया है ट्रीटमेंट लेते लेते। शी इज़ मैरिड ऑल्सो एंड शी इज़ हैप्पी ऑल्सो। लार्च दिया गया उसको, कॉन्फिडेंस चला गया था उसका ये चीज़ों से कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मिम्यूलस, उसको डर था कि मैरिड लाइफ कैसा होगा, मैरिड लाइफ के बाद वो देख पाएगी नहीं देख पाएगी। रेड चेस्टनट, उसको जो मम्मी और बहना की चिंता होती थी उसके लिए रेड चेस्टनट दिया। दूसरों की ज़्यादा चिंता रहती है रेड चेस्टनट को, खुद से भी ज़्यादा। फिर पाइन उसको इसलिए दिया गया कि ये उसका मेन ये था, उसके दिमाग में था कि शायद मैं मेरे पापा को बचा सकती थी अगर समय पे ध्यान देती थी, समय पे उनके टेस्ट करा लेती थी, तो शायद वो आज हमारे बीच होते। तो ये उसको अपराधी भावना उसके दिमाग में थी, तो ये पाइन से निकाली मैंने। फिर पिछली बातें वो भूल नहीं पा रही थी, उसके लिए हनीसकल और बार बार विचारों के चंगुल में जब वो फंस रही थी उसमें से निकालने के लिए वाइट चेस्टनट और गॉड्स, तो डिप्रेशन का ही मेडिसिन है तो वो तो देना ही था। इन दवाइयों के साथ में होम्योपैथिक स्टाफिसेग्रिया और फ्यू डोजेज ऑफ कार्सिनोसिन। ये जो मेडिसिन मैंने बताई है ये किसी को लेना नहीं है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं है, ये इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट दवाइयाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे दवाई दी जाती है। कोई भी इसमें से कोई भी दवाई ना ले। आप एक तो मेरे वीडियोज़ है यूट्यूब पे 38 मेडिसिन्स के, आप अच्छी तरह अगर आपको खुद को ट्रीटमेंट करना है तो अच्छी तरह वीडियोस देखिए, मेडिसिन को पहचानिए, खुद को पहचानिए और फिर आपको अगर लगता है कि यू कैन ट्रीट योर सेल्फ then only you take medicines, otherwise go to your nearest doctor and give all the details to him and take the treatment। आशा करता हूँ ये केस आपको या आपके परिचितों में किसी को तो हेल्प होगी इससे, या किसी का तो इससे लाइफ चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, जो भी हो
आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।